Class 11, book snapshot, the address. Now, this is the story is a heart-touching accounts of a girl who goes in search of her mother's belongings after the Second World War in Holland. But even after finding what she so much wanted to touch, to see, to feel, and remember, she leaves everything behind as it could not bring her dead mother back. ये एक बहुत इमोशनल कहानी है. हम इसे पढ़ेंगे कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में एक जो गर्ल है अपनी मदर की जो कुछ चीज़ें हैं, जो उनका पुराना घर था वहाँ पे उनकी चीज़ों को देखने के लिए जाती हैं. उनकी मदर को हमेशा मिस कर रही होती है और चाहती हैं कि उनको वो सामान मिले, वो उसे लेकर आए, उन्हें छुए, उन्हें टच करे. लेकिन क्या होता है हम आगे कहानी में देखेंगे. The narrator knocked at the door of a house, but the door was opened only a little. She asked the owner if she knew her. The narrator told her that she was Mrs. S. daughter, but the owner of the house, Mrs. Dorlin, denied knowing her. Mrs. Dorlin's face gave absolutely no sign of recognition, and she kept staring at her विदाउट स्पीकिंग एनी वर्ड. यहाँ पे डोर ओपन नहीं हो रहा है, यहाँ पे डोर को नॉक किया गया है. और जो गर्ल हैं, छोटी सी जो गर्ल हैं जो अपनी मदर के लिए जाती हैं वहाँ पर मदर के सामान के लिए, जब वो नॉक करती है वो पूछती कि क्या मैं जो हूँ मैं मिसेस एस की डॉटर हूँ, क्या आप उन्हें पहचानती हैं. तो वहाँ पर जो डोर ओपन होता है बहुत ही आधा सा डोर ओपन होता है, पूरा डोर ओपन नहीं होता है. और जो डोर ओपन करती है उसका नाम होता है डॉलिंस. ठीक है, मिसेस डॉलिंस. द नरेटर थॉट दैट परहैप्स शी वॉज मिस्टेकन एंड हैड rung the wrong bell. Then the narrator got a glimpse of her mother's green knitted cardigan which Mrs. Dorlin was wearing. अब क्या होता है कि जो मिसेस डॉर्लिंग है वो कहती है शायद आपने कोई गलत घर का दरवाजा खटखटा दिया, आप कोई दूसरे घर में देखें. लेकिन एकदम से जो नरेटर होती हैं वो एकदम से उनका नज़र उनके कार्डिगन पे पड़ता है कि मिसेस डॉर्लिंग ने जो पहना हुआ है ये ग्रीन कलर का जो कार्डिगन है ये उनकी मदर ने नीट किया हुआ है, मतलब उससे बुना हुआ है. दिस confirmed to her that she had reached the correct address, but Mrs. Darling excused herself by saying that she could not talk to the girl that day and she should come again later. Then she slamsly, slamsly closed the door. अब मिसेस डॉलिंग हमेशा हर चीज़ को अवॉइड कर देती हैं, डिनाई करती हैं और कहती कि आप बाद में आना, बाद में बात करेंगे, और एकदम से मुंह पे दरवाज़ा बंद कर देती हैं. The narrator stood for some time on the steps even after the door closed. Someone was watching her from the bay window. The girl presumed that someone other than Mrs. Darlin must be watching her and must have asked why the narrator come here. अब जैसे ही डोर बंद होता है तो उसके बाद में कुछ देर बाद उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ खड़े रहना चाहिए, उनका मन नहीं करता जाने के लिए. तो वहीं पर साइड में उसी बरामदे में देखा जाए तो एक डोर ओपन होता है और वहाँ से कोई देख रहा होता है. और देखता है विंडो से कि भाई ये जो गर्ल है यहाँ पे खड़ी हुई है ना. और जैसे कि मिस्टर मिसेस डॉर्लिंग भी जो है वो भी उन्हें वॉच कर रही होंगी, देख रही होंगी. और पूछा उन्हें कि तुम यहाँ क्यों आए हो. ऐसा उनके बीच में डिस्कशन हुआ पहले जब डोर ओपन हुआ था. उनको ऐसा लगा शायद कोई मुझसे पूछे क्यों आई हूँ, कैसा आई हूँ, कोई नेबर ही पूछ ले तो मुझे अपने मदर के साइन मिले. After this refusal, the narrator walked back to the station, thinking about her mother. Her mother had given her Mrs. Dolan's address years ago. It had been in the first half of the war. The narrator's mother told her about Mrs. Dolan, an old auntie. अब यहाँ पर क्या होता है कि
वो कहते हैं कि ये रिफ्यूज़ल करने के बाद वो वापस स्टेशन चली जाती हैं, है ना? और कहती हैं कि उनकी दोस्त थी, उनको पता रहता है कि उनकी जो मदर हैं, उनको ये एड्रेस दिया गया था, उनकी मदर ने ही दिया गया था और ये दिया गया था द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर। फर्स्ट हाफ जब हुआ था मतलब जब आधी वॉर हो गई थी तब ये एड्रेस दिया गया था कि मैं ये मेरा घर है, मेरी बिलोंगिंग्स यहाँ पर है और मैं यहाँ पे ही मिलूँगी ऐसा कुछ। She also informed her that every time when Mrs. Darling came, she took something home with her. The reason Mrs. Darling gave her for actions was that she wanted to save all the good things. As the narrator's mother would not be able to save everything if they had to leave suddenly. The narrator's mother had accepted the idea. She was rather obliged towards Mrs. Darling that she was carrying such heavy luggage every time she visited, as it was really risky during the war. अब यहाँ पे मिसेस डॉलिन जो है उनके साथ में रहती थी, उनकी मदर के साथ में। और वो ये कहती हैं कि आपको यहाँ से अगर एकदम से जाना पड़े छोड़कर वॉर के दौरान, तो आपका जितना भी अच्छा बढ़िया सा सामान है, जो हैवी सामान है, ये सब मुझे दे दीजिए, मैं अपने घर में रख लेती हूँ, ताकि अगर आपको कभी जाना पड़े तो इतनी परेशानी ना हो, धीरे धीरे करके मैं सामान ले जाती हूँ और जब फिर बाद में आप वापस आएँ तो मुझसे वापस कलेक्ट कर लें। ऐसा कौन कहता है? मिसेस डॉले। और ये आइडिया भी नरेटर की मदर को पसंद आता है कि ठीक है, हम ऐसा कर लेंगे क्योंकि वॉर के दौरान ये सब रिस्की था। बट नाउ सी, एवरीथिंग went negative. The narrator arrived at the station without having paid much attention to things on the way. She was walking in familiar place again for the first time since the war. She didn't want to upset herself with the sight of stress of houses full of memories from a previous time. In the train, she remembered the first time when she had seen Mrs. Dolly. अब क्या होता है कि जो नरेटर हैं वो स्टेशन पे आ गई हैं, उनके दिमाग में इतना कुछ चल रहा होता है कि बहुत सारी चीज़ें वो रास्ते में देख ही नहीं पाई, समझ ही नहीं पाई, पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट होके नहीं देख पाई, है ना? वो बहुत फ़ैमिलियर वॉक करते हुए चली आईं और वो अपने आप को अपसेट भी नहीं करना चाहती थी कि वो अपसेट हों किसी तरीके से। जो उनकी मदर की जो प्रीवियस मेमोरीज़ हैं, जो घर का जो सामान है और घर को देखकर वो जो भी मेमोरी उनको याद आई कि उनकी मदर तो रही नहीं, तो कहीं वो अपने आप को अपसेट भी नहीं करना चाहती। It was the morning after the day her mother had told her about Mrs. Dorlin, who was wearing a brown coat and a shapeless hat. The narrator had asked from her mother if she lived far away, as she was carrying a heavy case. Her mother told her that Mrs. Darling lived at number 46 Marconi Street. अब उनको अपनी पुरानी बातें याद आती है अपनी मदर से एड्रेस के बारे में कि क्या उनको जो एड्रेस दिया गया था वो सही है नहीं है, क्योंकि उनकी मदर ने बताया हुआ था, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था मिसेस डॉलिन का। और वो कैसा होता है? मिसेस डॉलिन हु वॉज वेयरिंग अ ब्राउन कोट, ब्राउन कोट पहनी हुई है, ठीक है, एंड शेपलेस हैट। और द नरेटर हैड आस्क्ड फ्रॉम हर मदर इफ शी लिव्ड फॉर अवे। ये नॉर्मल सा एक डिस्क्रिप्शन उनके दिमाग में आया जो कि उनकी मदर ने उन्हें पहले बताया हुआ था। द नरेटर had remembered the address but waited a long time to go there. Initially, after the war was over, she was not interested in all their belongings lying with Mrs. Dolly. She was afraid to see the things that had belonged to her dead mother. She did not want to see their belongings lying in Mrs. Dollin's house in boxes and cupboards and needing to be put back in their old places again. She was scared that the things might make her very
nostalgic, but gradually her life became normal again, and one day she became curious to know about all the possessions. अब क्या होता है कि जो नरेटर है वो तो चाहती नहीं थी, पहले पहले वो नहीं चाहती थी ऐसा कि वो अपनी मदर के सामान को देखे और काफ़ी इमोशनल हो जाए और अपनी लाइफ में कहीं वो पीछे ना हो जाए, और इतना सब इमोशन सहन करने के बाद में वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उनके पास में बहुत सारे रास्ते बंद हो जाए। वो काफ़ी इमोशनल थी, इसलिए वो पहले ही चाहती थी कि मैं अपने मदर के जितनी बिलोंगिंग्स है उनको ना देखूं, या मुझे वो देखना ना पड़े, वो जाना नहीं चाहती। लेकिन कोई चीज़ थी ऐसी, किसी चीज़ ने उन्हें ऐसा इंसिस्ट किया कि क्यों ना मैं अपनी फैमिली के कुछ चीज़ों को देख लूँ। इसीलिए वो उस एड्रेस पे गई थी देखने के लिए अपने मदर्स के सारे बिलोंगिंग्स को। लेकिन हुआ क्या, वो कुछ भी नहीं देख पाई वहाँ पर, केवल एक कार्डिगन के। आफ्टर हर फर्स्ट विजिट डिड नॉट yield एनी रिजल्ट। जैसा कि हमने देखा कि इनकी जो पहली विजिट थी उसमें कुछ भी नहीं हुआ, उनको तो डोर से वापस आना पड़ा। She decided to visit a second time. This time, a girl of about 15 opened the door, as her mother was not at home. The narrator asked about Mrs. Dolan. She was told that Mrs. Dolan was not at home. She followed the girl along the passage. She noticed an old fashioned iron candle holder, which they never used. They went into the living room. अब क्या होता है कि जब ये सेकंड टाइम गए तो यहाँ पर 14 ईयर्स की जो गर्ल है अराउंड, ठीक है, 14-15 ईयर्स ओल्ड गर्ल जो है, उन्हें डोर ओपन की क्योंकि मिसेस डॉलिन घर पे थी नहीं। तो वो अंदर गई, उन्होंने अंदर देखा तो जाते जाते उन्होंने कुछ नोटिस किया। क्या नोटिस किया? ओल्ड फैशन्ड आयरन कैंडल होल्डर, मतलब पुराने समय का ओल्ड फैशन जो है, उस समय कैंडल होल्डर मतलब कि जो कैंडल्स जो होती हैं मोमबत्तियाँ, उनको होल्ड करने का एक होता है जिसमें कि उन्हें रखा जाता है, तो वो उन्होंने देखा और सीधे अंदर चले गई लिविंग रूम में। द नरेटर वॉज हॉरिफाइड। शी फाउंड हरसेल्फ इन द मिडेस्ट ऑफ देयर ओल्ड बिलोंगिंग्स। अब वो हॉरिफाइड हो गई जो नरेटर है, उन्हें देखा कि जब वो बीच में गई तो अपने आप को घिरा हुआ पाया उन्होंने, जो उनकी पुरानी चीज़ें थी, जो उनके घर की थी, बट दे oppressed her as they were kept in strange surroundings and in a very tasteless manner. She was hurt to see her family's belongings laying in a tasteless way, with the ugly furniture and muggy smell, the tablecloth, the silver, sorry, the silver cutlery, and even the still life showing. The apple on the tin plate belonged to her family. जब वो अंदर गई तो वो देखती है कि कितनी सारी चीज़ें वहाँ पर हैं जो कि बहुत ही टेस्टलेस तरीके से बिना जमाए हुए अच्छे से नहीं रखी गई। वहाँ पे स्मेल, मगी सी स्मेल भी आ रही है फर्नीचर की, ठीक है। बहुत सारा ऐसा सामान है उनके घर का जो कि ऐसे ही यूं ही पड़ा हुआ है, या यूं कहना चाहिए फेंक दिया गया वहाँ पे, रखा हुआ है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है उनके घर में। She was keenly observing the girl, who had a broad back similar to that of Mrs. Dolan. The girl was placing teacups for tea to be served. She was pouring tea from a white teapot which had a gold border gold border on the lid, and then she took out some spoons from the box. All this crockery and cutlery belongs to the narrator's family, but perhaps the girl was not aware of this fact. अब जब चाय देने के लिए वहाँ पे सारी चीज़ें रखी गई, कटलरी निकाली गई, तो जो भी स्पून्स थे, जो कप थी, जो प्लेट्स थी, ये सारा कुछ जो था, ये उस नरेटर जो है उनकी फैमिली, उनकी मदर का ही था। लेकिन उस गर्ल को पता नहीं था कि ये सब कुछ जो है, ये इनकी फैमिली का है जो मैं इनके सामने सर्व कर रही हूँ। She cracked a joke about eating dinner in those antique plates. अब उन्होंने एक जोक भी बनाया कि भाई ये जो पुरानी प्लेट्स हैं जिन पे हम खाते हैं, ये हमारी खाने की प्लेट्स है, कितनी पुरानी है, देखो फिर भी हमको इस पे खाना पड़ता है।
उन्होंने ऐसे कुछ जोक भी बनाए, जबकि वो सारी जो प्लेट्स थी वो किसकी थी? ऑब्वियसली ये सारी प्लेट्स उस नरेटर के मदर की ही थी। द नरेटर ऑल्सो फाउंड अ बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ। अब टेबल क्लॉथ पे एक बर्न मार्क था, ठीक है। ऑब्वियसली उन्होंने इतना समय ये सारा सामान देखते हुए बिताया अपना बचपन, तो उनको याद तो रहेगा कि हमारे घर का ही टेबल क्लॉथ है, जो कि थोड़ा सा जला हुआ था। द नरेटर indirectly hinted to the girl that they missed things which are either missing from their original place or have been loaned to somebody। एक हिंट देती हैं वो कि कहती हैं कि to the girl that they missed things which are either missed from their original place or have been loaned to somebody। यानी आप इन सारी चीज़ों को मिस कर रही हैं, अच्छा यूज़ नहीं कर रही हैं, आपने मिस किया हुआ है, ये आपको किसी ने दिया हुआ है या किसी ने मिस कर दिया है, आपके पास में गलती से छोड़ गए, फिर भी आप उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। सो लेट्स लेट्स गो forward। The narrator remembers the time when her mother was alive and the narrator was at home either bored or ill. Her mother asked her to polish the silver cutlery. She was surprised to hear that the cutlery that they were using was made of silver, and even Mrs. Darling's daughter was surprised to hear that they were using silver cutlery for everyday eating। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो नरेटर है उनको याद आता है कि उनकी जो मदर थी उनसे कहा करती थी कि हमारे पास जो कटलरी है, जो हम कटलरी यूज़ करते हैं, ये सारे किस चीज़ के? सिल्वर के हैं ये, है ना? उसके ऊपर सिल्वर की पॉलिश है, मतलब जो सिल्वर है उसको उसकी पॉलिश से इसको साफ करके वो सिल्वर हो जाते हैं। अब ये बात तो जो जो गर्ल थी, मिसेस डॉलिंग्स की जो डॉटर थी, उनको भी इतने सालों से पता नहीं थी कि जो कटलरी वो यूज़ कर रहे हैं वो सिल्वर की है, ना कि ऐसे ही कोई एंटीक चीज़ है या पुराना सा सामान है। सो दैट वाज यूज्ड फॉर द एवरीडे बेसिस, ठीक है। शी वाज आल्सो एस्ट्रोनाइज्ड। द नरेटर डिसाइडेड दैट she could not stay here anymore. The address was correct, but the narrator didn't want to remember it anymore. She felt that the objects were linked to a memory of a time which no longer existed। ठीक है। They had lost their value in the strange surroundings। अब यहाँ पर जो नरेटर है वहाँ से चली जाती हैं, वो सोचती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, नहीं बैठना है, क्योंकि जिन चीज़ों से उनकी मेमोरी थी, उनकी मदर की जो मेमोरी थी, वो चाहते हैं कि इसके साथ इतना बुरा कुछ हो रहा है, और अगर ये मेमोरीज वो बार बार देखती रहीं तो उन्हें भी डिस्टरबेंस होगा, काफ़ी डिस्टर्ब होंगी वो। इसलिए वो उस एड्रेस पे तो पहुंची, वो एड्रेस सही था जो उन्हें दिया गया था, लेकिन जो वहाँ पे हुआ वो सब गलत था। इसलिए उन्होंने वहाँ से कोई सामान नहीं लिया, अपना कोई भी सामान क्लेम नहीं किया, और वहाँ से वो चुपचाप चली आई। She confirmed herself by thinking that her present house was too small to accommodate all the old stuff. She left the house, leaving all her family's belongings behind। उन्होंने अपने आप को कंफर्म किया, अपने आप को समझाया कि भाई जो अभी उनका हाउस है, प्रेजेंट हाउस जहाँ पे वो रह रही हैं, वो हाउस में इतना सारा सामान आएगा भी नहीं। अपने आप को उन्होंने ऐसे ही समझाया, मान के चलिए, और वहाँ से चली आई कि उन्होंने कोई सामान यहाँ से लेना ही नहीं है। जो भी उनकी मदर का बिलोंगिंग था, वो सारी चीज़ें वहाँ पर ही वो छोड़ आई, क्योंकि उन्हें ये सब देखकर बहुत दुख हो रहा था, और अगर वो लेके आती तो मेमोरीज को याद करके, इन सब सामान को देख के उन्हें और दुख और अफसोस होता, क्योंकि मदर इस दुनिया में नहीं है। सो दैट वाज द स्टोरी, द एड्रेस।